क्या होगा अगर एक रात आपके दरवाजे पर कोई ऐसा इंसान दस्तक दे जो कई साल पहले मर चुका हो? और क्या होगा अगर पूरी रात सिर्फ इसलिए लोग अपने घरों में कैद हो जाएं, क्योंकि 9 बजे के बाद गांव की गलियों में इंसान नहीं बल्कि कुछ और घूमता हो? पहाड़ों के बीच बसे रामपुर गांव में हर रात ठीक 9 बजे एक घंटी बजती थी। वो घंटी सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते, दरवाजों के बाहर नमक की सफेद लकीर बना देते और कोई भी इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव के लोग जानते थे 9 बजे के बाद अगर किसी ने दरवाजा खोला तो सुबह वो इंसान कभी दिखाई नहीं देगा। उस रात भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी और गांव के बीचों बीच लगी पुरानी घंटी धीरे धीरे बजने लगी। टन टन टन। सरपंच विक्रम सिंह पूरे गांव में चिल्लाता हुआ घूम रहा था, सब लोग जल्दी अपने घरों में चले जाओ, 9 बजे बजने वाले हैं, कोई भी बाहर ना रहे। गांव वाले डर के मारे भागते हुए अपने घरों में घुसने लगे। हर घर के बाहर नमक की लकीर चमक रही थी। आर्यन अपने घर की खिड़की से सब देख रहा था। पापा, आखिर ये नमक की लकीर क्यों बनाते हैं हम? विक्रम सिंह कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि बेटा, ये हमें उन चीजों से बचाती है जो इंसान नहीं है। आर्यन डर गया, लेकिन वो चीजें हैं क्या? विक्रम सिंह ने उसकी तरफ देखा। जितना कम जानोगे उतना ज्यादा जिंदा रहोगे। उसी समय गांव की आखिरी दुकान पर रमेश बैठा शराब पी रहा था। बूढ़ी काकी डरते हुए बोली, रमेश घर चला जा, 9 बजे बजने वाले हैं। रमेश हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है, मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा। काकी की आंखें डर से फैल गईं। पिछले साल मोहन भी यही बोलता था और फिर एक रात गायब हो गया। रमेश बोला, अगर सच में कोई भूत है तो आज सामने आए। ठीक 9 बजे अचानक पूरे गांव में अजीब सी खामोशी फैल गई। हवा रुक गई, पेड़ों की आवाज बंद हो गई, यहाँ तक कि कुत्तों ने भौंकना भी बंद कर दिया। तभी आर्यन की खिड़की पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। टक टक टक। आर्यन की सांसें अटक गईं। बाहर से आवाज आई, भैया दरवाजा खोलो ना, मैं अनिल हूँ। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। अनिल उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जो 2 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। अनिल, तुम? आर्यन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी उसे अपने पापा की बात याद आई, 9 बजे के बाद चाहे कोई भी आवाज लगाए, दरवाजा मत खोलना, चाहे वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। बाहर से फिर आवाज आई। इस बार आवाज में अजीब सी ठंडक थी। आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा खोल दो। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसे नीचे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर 4 पैरों पर खड़ा हो। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। आर्यन चीखता हुआ अपने पापा के कमरे में भाग गया। पूरी रात गांव में अजीब अजीब आवाजें आती रहीं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत के हंसने की, तो कभी किसी आदमी की चीखें, लेकिन किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आए। तभी अचानक गांव के बीचों बीच चीख सुनाई दी। तब लोग दौड़कर रमेश के घर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। घर के अंदर सब सामान बिखरा पड़ा था। दीवारों पर लंबे काले हाथों के निशान बने हुए थे, लेकिन रमेश गायब था, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। आर्यन डरते हुए बोला, पापा, क्या उसे वो चीज ले गई? विक्रम सिंह ने सिर झुका लिया। हाँ, उसने दरवाजा खोल दिया था। आर्यन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? विक्रम सिंह उसे गांव के बाहर पुराने कुएं के पास ले गया। वो कुआं इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर मोटी काई जमी हुई थी। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी गहराई में कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। विक्रम सिंह धीरे से बोला, 50 साल पहले इसी कुएं में एक बच्चा गिर गया था, उसका नाम भी अनिल था। आर्यन हैरान रह गया। फिर क्या हुआ? विक्रम सिंह की आंखें भर आईं। गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो गरीब था। उसकी मां ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, हर 50 साल बाद गांव का एक बच्चा इस कुएं में समा जाएगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। दोनों डरकर पीछे हट गए। रात होते ही विक्रम सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया। आज इस श्राप को खत्म करना होगा। उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और कुएं में उतरने लगा। नीचे सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वापस चले जाओ, तुम भी मर जाओगे। लेकिन विक्रम सिंह नहीं रुका। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गया। वहाँ पानी नहीं था, सिर्फ एक छोटे बच्चे का कंकाल पड़ा था। उसके पास एक टूटी हुई लकड़ी की गाड़ी रखी थी। तभी अचानक अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। इतने साल बाद आखिर कोई वापस आया।
विक्रम सिंह कांपती आवाज में बोला, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। तभी पूरा कुआं कांपने लगा। ऊपर खड़ा आर्यन चिल्लाया, पापा जल्दी ऊपर आइए। तभी कुएं के अंदर तेज चीख गूंज उठी। क्या सच में इंसान बदल सकते हैं? विक्रम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हाँ, ठीक 9 बजे घंटी बजने लगी। अचानक कुएं के अंदर तेज रोशनी फैली। आर्यन ने देखा कि रस्सी तेजी से ऊपर आ रही है। अगले ही पल विक्रम सिंह कुएं से बाहर निकल आया। उसके हाथ में उस बच्चे की पुरानी लकड़ी की गाड़ी थी। उसी पल कुएं के अंदर से एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद गांव बदल गया। 9 बजे घंटी बजनी बंद हो गई। किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं होती थी। गांव वाले पहली बार बिना डर के सो पाए। लेकिन एक रात आर्यन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो पहला अनिल था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, शांति थी। उसने धीरे से हाथ हिलाया और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ श्राप खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। और अगर कभी रात को आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो पहले ये जरूर सोच लेना, बाहर जो खड़ा है वो सच में इंसान है भी या नहीं। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो आपकी नींद उड़ा देगा।